पटना, बनारस और अहमदाबाद की ये 3 तस्वीरें आम आदमी की पेशानी पर पड़ते बल को बयां करती एक झलक भर है। पटना और बनारस में तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर विरोध की तस्वीर हो या अहमदाबाद में बारिश के लिए भगवान से गुहार लगाते लोगों की तस्वीर। ये बानगी है एक आम आदमी की चिंता की, जो रोजमर्रा की जरूरी चीजों की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ साथ कम बारिश की वजह से बढ़ती जा रही है। ऊपर से दिक्कत ये कि अभी अभी तो इन्हीं मुश्किलों से उबरने के लिए नई सरकार चुनी है। आखिर कोसे तो किसे कोसे। बजट सारा अफसेट हो जाता, हर चीज महंगी हो जाती, आलू देख लो, प्याज डालो, सब्जियां डालो, हर सब्जी महंगी हो जाती। प्याज महंगा हो रहा है, आम लोगों पर जेब खाली हो रही है। और भी जेब खाली होगी, प्याज और भी महंगा हो सकता है। प्याज तो देखिए हम लोगों को तो रोज ही लगता है, सुबह मतलब खाना पकाने में लगता है। फिर बढ़ेगा तो फिर कम करना पड़ेगा हम लोगों को, मेरे बजट में हेरफेर होगा। हालांकि सरकार के 30 दिन पूरे होने पर बेहतर परिणाम के लिए सरकार ने कुछ समय मांगा था, लेकिन विपक्ष को इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। उसे तो बस बहती गंगा में हाथ धोने से मतलब है। मोदी जी चुनाव में वादा करते थे कि जिस दिन माँ बेटे की सरकार गई महंगाई चली जाएगी, लेकिन माँ बेटे की सरकार चली गई, मोदी जी की सरकार आ गई, क्या हुआ? रेल का किराया बढ़ गया, रेल के माल भाड़े का दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, फलों के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, दलहन के दाम बढ़ गए, तिलहन के दाम बढ़ गए और अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो ये अच्छे दिन आने वाले नहीं है, बल्कि हम लोग बुरे दिन की तरफ दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं। Shri Narendra Modi, during his entire election campaign, made the price rise and inflation the first issue. Now it is duty of his government to contain and control price rise and inflation. I think some way has to be found so that the poorest of the poor are not pushed over the edge. उधर सरकार के मंत्री देश में खाद्यान्न और सब्जियों की भरपूर उपलब्धता की बात कर रहे हैं और दामों में बढ़ोतरी को जमाखोरी से जोड़ रहे हैं। देश के अंदर प्याज का उत्पादन, आलू का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज्यादा हुआ था, तो कमी नहीं है। तो निश्चित रूप से इस सिस्टम को ठीक करना है। चावल, गेहूं हमारे पास में 1 साल का एक्स्ट्रा बचा हुआ है, चीनी हमारे पास में बचा हुआ है, कहीं क्या प्याज की कमी नहीं है, आलू की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई क्या कहते हैं बढ़ रही है। उसमें कुछ कानून में संशोधन की भी आवश्यकता है। ये जरूर बात है कि इसके पीछे जो मेन प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है जमाखोरी का, मुनाफाखोरी का। वैसे सरकार को भी पता है कि जमाखोरों के सर दोष मढ़ देने भर से काम नहीं चलेगा, लिहाजा सरकार की तरफ से भी प्रयास तेज हुए हैं। एक तरफ महंगाई को नियंत्रित कर लेने का लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 4 जुलाई को महंगाई को नियंत्रण में करने के उपाय ढूंढने के लिए राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों की एक बैठक भी बुलाई गई है। बहुत सारी आर्थिक नीतियां और बहुत सारे ढांचागत परिवर्तन, अब उसके संबंध में बहुत सारी चर्चाएं केवल नहीं है, निर्णय भी हो रहे हैं, जिसका एक आपको बजट में मिलेगा अंदेशा। और मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से लोगों को पता चलेगा कि नई सरकार के आने के बाद कैसे परिवर्तन होगा और उनके जीवन में कैसे अच्छे दिन आएंगे, लंबे समय तक के लिए आएंगे। एक बात तो तय है कि चाहे जो हो जाए, सरकार खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई पर लोगों के गुस्से का रिस्क तो कतई नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि उसे पता है कि चुनाव में महंगाई का वह नारा लोगों की जेहन में अब भी ताजा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।